का किस रूप में देश समाज राष्ट्र और सनातन के लिए प्रतिष्ठित हो सकती है, यह समस्त सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को सुनिश्चित करना होगा तथा आज अनुष्ठानों के माध्यम से हम सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए इस राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर धर्म के साथ राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो, ये वर्तमान समय की अत्याधिक मांग है जो हम लोगों को आगे आकर करनी चाहिए। हम और आप, बड़ी सुंदर पंक्ति है, हम और आप, हालांकि कथा से विपरीत है मर्यादा, लेकिन फिर भी खून पसीने की कमाई से मेहनत करके हमारे बच्चे लाखों करोड़ों का पैकेज इकट्ठा करके और हम अपना घर और मकान एक प्लॉट बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ लोग जनसंख्या बढ़ाकर पूरा देश लेने पर लगे हुए हैं। आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी भावना है कि हमारा एक घर मकान प्लॉट दुकान बन जाए। हम एक सीमित दायरे की कल्पना लेकर चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज के वर्तमान समय में आपके आसपास की परिस्थितियां किस तरह की हैं, आपके आसपास की वर्तमान होने वाली घटनाएं, आप भले बोलने में संकोच करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अब इस बात पर सोचने पर विवश हो गया है और प्रत्येक हिंदू जनमानस जो चैतन्य है, जो जागृत है, जो अवेयर है, वो इस बात पर चर्चा कर रहा है। और चर्चा करने से नहीं बल्कि आपको आगे आकर अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इसको आपको विचार करना होगा। भगवान कृष्ण की जिस सुंदर कथा का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। ध्यान रखना, श्री विभूति ऐश्वर्य भगवान की परिभाषा ही यही है। ऐश्वर्यस्य अथ समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रियः। जिसके पास सारे के सारे ऐश्वर्य समग्रता में विद्यमान हो, लेकिन ऐश्वर्य भी उन्हीं को मिलता है, भोग भी वही भोगते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, नहीं तो आप भोग भी नहीं भोग सकते हो। हमारे यहां जब तक आपके भीतर सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप अपने द्वारा कमाई गई वस्तुओं का भी भोग करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन ऐश्वर्य समग्रस्य, जहां जहां श्री विभूति ऐश्वर्य कुछ भी विशिष्टताएं दिख रही है वहां मेरी उपस्थिति समझना। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति। अगर विजय चाहिए, विभूति चाहिए, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। लेकिन ये आएगा कहां से, आप जानोगे कहां से? तो कथाओं के माध्यम से ही। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण कर्णरंध्र से प्रवेश करके आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही आप कर्णरंध्रों के माध्यम से अपनी वीरता, अपना तेज, अपना शौर्य, अपना गौरवशाली इतिहास भी सुन सुनकर हृदय के भीतर उस पुरुषार्थ को जागृत करिए। जब श्री व्यास जी कहते हैं सत्यो हृदयवरुध्यते पृथिवी, गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक, सत्यो हृदयवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। भगवान तक्षण कर्णरंध्रों के माध्यम से हृदय में आकर प्रवेश करते हैं और कृष्ण कहते हैं मैं प्रवेश ही नहीं करता बल्कि आपके हृदय में कर्णरंध्रों के माध्यम से आकर अवरुद्ध हो जाता हूँ। अवरुद्ध माने बोले फंस जाता हूँ। अगर आपको कृष्ण को हृदय में फंसाकर रखना हो, उनको कृष्ण को हृदय में समेट कर रखना हो, कृष्ण को हृदय में सदा अनुभव करना हो तो क्या करो? बोले राम कथा वे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही भरे निरंतर हो ही न पूरे। कथाओं के माध्यम से कर्णरंध्रों से हृदय में भगवान को अवरुद्ध कर और कृष्ण के योगेश्वर स्वरूप का स्मरण करके श्रीमद् भागवत महापुराण के उस परम चरम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए
अपने कर्तव्य को सुनिश्चित करके और आप अपने देश, समाज, राष्ट्र, परिवार के लिए किस तरह से अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, इस सबका चिंतन अवश्य करें। बहुत अधिक चर्चा का विषय नहीं, भागवत में बहुत अधिक अवरोध नहीं बनूंगा। तो स्वामी जी ने कठोपनिषद की जो श्रुति कही, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना स्तुतेन यमे वैश्य ब्रुते तेन लभ्या। और ध्यान रखना, कमजोरों को तो देश छोड़ो, मोहल्ला को छोड़ो, घर को छोड़ो, कोई और कब्जा कर लेता है, कमजोर हृदय वाले लोगों को आत्मा भी नहीं मिलता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, कठोपनिषद की श्रुति है। अस्तु, बहुत अधिक चर्चा न करते हुए पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और शांति शांति शांति।